हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आरआरबी के पीआरटी के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो हम पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज है वो हम पढ़ चुके हैं और इस क्लास में फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस आंसर प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला टॉपिक है लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स। लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं जो लर्निंग को अफेक्ट कर सकते हैं। इंटेलिजेंस लेवल, लर्नर का आईक्यू लेवल क्या है ये अफेक्ट कर सकते हैं। लर्निंग स्टाइल, वो कैसे सीखते हैं, विजुअल से या ऑडिटरी या काइनेस्थेटिक, वो किस मीडियम से अच्छे सीखते हैं ये डिपेंड करते हैं। देन है मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट क्या है कि कौन सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा है, मोटिवेशन ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट में उसका जो इंटरेस्ट है वो कम है, ये भी अफेक्ट करेगा। देन है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, लर्नर जो है उसका डेवलपमेंट व वृद्धि एंड विकास जो है वो कैसे हुए हैं ये भी अफेक्ट करेगा। प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, होम एनवायरनमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। नेक्स्ट है टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, टीचिंग स्टाइल एंड मेथड्स। तो जो टीचर होगा उसका टीचिंग स्टाइल कैसा होगा, वो कौन सा मेथड को यूज़ करेगा ये अफेक्ट करेगा। देन है कम्युनिकेशन स्किल्स, टीचर जो है वो कैसे किस तरह से बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। एटीट्यूड टूवर्ड लर्नर्स, उसका एटीट्यूड कैसे है, ऑथोरिटेटिव है या वो लर्नर को भी स्पेस दे रहे हैं। एक्सपेक्टेशन लेवल्स, बच्चे से उसका उम्मीद कैसा है, अगर क्लास 2 के बच्चे के साथ उसका उम्मीद क्लास 5 के बच्चे जैसे हो जाएगा तो वो तो नहीं हो पाएगा फुलफिल। नेक्स्ट होगा क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स, क्लासरूम को वो कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंटल या स्कूल फैक्टर्स, क्लासरूम साइज, सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा ये भी अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चे है जिसका जो विजन है वो लो है, उसको अगर टीचर ने एकदम लास्ट बेंच में बिठा देगा तो डेफिनेटली वो देख नहीं सकेगा या उसका जो लर्निंग है वो अफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट है लर्निंग मटेरियल्स एंड टीचिंग एड्स, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस, स्कूल में बच्चे किस किस एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, बच्चे जो है उसका पीयर ग्रुप कैसे है ये भी अफेक्ट करेगा। नॉइज़, लाइट, वेंटिलेशन। नेक्स्ट है कंटेंट एंड करिकुलम फैक्टर्स, रेलिवेंस एंड डिफ़िकल्टी लेवल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, यूज़ ऑफ एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस, बच्चे को आसान से समझाने के लिए किस तरह के जो एग्जांपल्स है वो दिया जा रहे हैं या इलस्ट्रेशंस कैसा है बुक में, ये सब भी इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करेगा। अब आते हैं क्वेश्चंस पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी, स्कूल, पीयर ग्रुप, फैमिली एंड मास मीडिया। तो सोशलाइजेशन जो एजेंसी है वो दो तरह के हैं, हम पढ़े थे कि एक है प्राइमरी एंड एक है सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या आएगा, फैमिली आ जाएगा एंड बाकी का जो है वो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। नेक्स्ट है इन विच स्टेज डज रैपिड फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑकर, इन्फेंसी, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो रैपिड डेवलपमेंट कौन सा स्टेज में होते हैं, वो हो जाएगा एडोलेसेंस। नेक्स्ट है इन बिहेवियरिज्म लर्निंग इज प्राइमरीली सीन एज एन इंटरनल प्रोसेस कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन एंड मेमोराइजिंग फैक्ट्स। तो बिहेवियरिज्म में लर्निंग प्रोसेस कैसे होते थे, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एंड री से। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। कॉन्स्ट्रक्टिंग नॉलेज जो है वो तो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म हो गए। नेक्स्ट है विच लर्निंग थ्योरी एम्फेसाइजेस एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। तो ये हो जाएगा कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म नहीं होगा, कॉग्निटिविज्म भी नहीं होगा और ह्यूमनिज्म तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स अफेक्ट्स अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू राइट प्रॉपरली। तो लिखने का जो डिसऑर्डर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया। तो ग्राफिया जो वर्ड है या ग्राफिक्स जो वर्ड है वो लिखने से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा डिसग्राफिया। नेक्स्ट है मैच्योरेशन प्राइमरीली डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग, हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड स्कूल एडुकेशन। तो मैच्योरेशन हम क्या पढ़े थे कि कोई भी ट्रेनिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होते, ये अपने आप से होते हैं एक सर्टेन स्टेज में। तो आंसर हो जाएगा हेरिडिटी एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स।
नेक्स्ट है विच फैक्टर इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू लर्नर सेंटर्ड लर्निंग। रोट मेमोराइजेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोलाबोरेशन। तो रट्टे लगाना जो रोट लर्निंग है वो नहीं होगा लर्नर सेंटर्ड लर्निंग में, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है अ स्कूल दैट ऑफर्स फ्लेक्सिबल सिटिंग, प्रोजेक्ट जोन्स एंड रीडिंग कॉर्नर्स is emphasizing formal discipline, rigid learning spaces, creative learning spaces and strict classroom rules। तो स्कूल क्या कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल सीटिंग या प्रोजेक्ट जोन्स, रीडिंग कॉर्नर्स इसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा क्रिएटिव लर्निंग स्पेसेस। फॉर्मल डिसिप्लिन नहीं होगा, रिजिड भी नहीं है, ये तो फ्लेक्सिबल है, एंड स्ट्रिक्ट भी नहीं है। नेक्स्ट है इन विच लर्निंग थ्योरी इज द टीचर कॉन्सिडर्ड अ फैसिलिटेटर rather than a controller? Behaviorism, constructivism, cognitivism and classical conditioning। तो टीचर फैसिलिटेटर कहाँ है, कॉन्स्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट है इमोशनल इंस्टेबिलिटी, पीयर प्रेशर एंड आइडेंटिटी कन्फ्यूजन आर मेजर इशूज ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, लेट चाइल्डहुड या इन्फेंसी। तो ये सब किसका फीचर्स है, एडोलेसेंस की। लास्ट है द बेस्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी फॉर अ मिक्स्ड एबिलिटी क्लासरूम इज टू फोकस ओनली ऑन हाई अचीवर्स, यूज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यूज यूनिफॉर्म टीचिंग फॉर ऑल, अवॉइड ग्रुप एक्टिविटीज़। तो ऑप्शन बी जो है वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटीज़ तो अवॉइड नहीं कर सकते, और यूनिफॉर्म जो है वो तो सबके लिए एक हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।